हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं बेटा क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट फर्स्ट। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट फर्स्ट। इससे पहले बेटा हमने एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस थे इंटीग्रेशन बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे फॉर्मूले एंड आइडेंटिटीज को यूज करके वहां पे इंटीग्रेशन किया था। अब ये जो एक्सरसाइज है आपकी बेटा, इसमें क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो उसका हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास 6 पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। हमें उनकी फॉर्म में अपने दिए गए फंक्शंस को चेंज करना है। उसके बाद हम जो हमारे फॉर्मूले हैं हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं वो 6 फॉर्मूले जिनको हम इस एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये है जी एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले मैं आपको उन 6 पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बताता हूं कि वो किस फॉर्म के होते हैं। तो ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। सम पर्टिकुलर फंक्शन, बेटा सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो आपका आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके बेटा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो आपका फंक्शन आता है वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। थर्ड है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, या इसको हम कह सकते हैं बेटा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एडिशन में है दोनों टर्म्स। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपकी आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन करते हुए हम उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि एक्स स्क्वेयर आपका पहले रहेगा और ए स्क्वेयर, इट मीन्स कोई भी कांस्टेंट है वो बाद में चला जाएगा। इसके बाद जो आपका फोर्थ वाला फंक्शन आता है, यानी कि ये 3 जो फंक्शन है बेटा, ये ही 3 फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो 4, 5 एंड 6 जो फंक्शन है वो इन्हीं फंक्शंस के क्या है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन हो जाएंगे। इट मीन्स उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, यदि इसी फंक्शन को मैं dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करके लिख देता हूं। नंबर 5 आपका इंटीग्रेशन इस वाले फंक्शन को, सेकंड वाले को dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और लास्ट जो है बेटा वो है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इट मीन्स ये 3 जो फंक्शन है बेटा ये आपके एक विदाउट अंडर रूल वाले हैं, और ये वाले जो 3 फंक्शन है आपके, ये इन्हीं फंक्शंस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले कुछ फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यदि इस फॉर्म में हमारा फंक्शन हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है 1/2 और ए आपका यहाँ पे जो भी होगा स्क्वेयर के अंदर 1/2a लॉग मॉड। अब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या है बेटा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की फॉर्म में है। तो एक्स माइनस ए लिखेंगे अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी।
तो बेटा यदि इस तरह की फॉर्म का कोई फंक्शन है या उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में बना सकते हैं तो उसका आंसर आता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। सेकंड की बात करते हैं तो बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 1/2a log mod ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a माइनस एक्स प्लस एक्स आएगा, बट यहाँ पे क्या है, हमको बेटा प्लस वाला जो है ऊपर लिखना है, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ओके, इसको याद करने की आपको एक ट्रिक के साथ याद करना है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर आपका प्लस माइनस रहेगा और नीचे रहेगा प्लस वाला फैक्टर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपका ऊपर रहेगा प्लस वाला फैक्टर और नीचे रहेगा माइनस वाला फैक्टर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह का तो फॉर्मूला बेटा हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स जो होता है आपका, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इट मीन्स ये आपका वो उसी टेन इनवर्स वाली फॉर्म का है। बट यहाँ पे क्या होगा 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला बेटा वही आपका टेन इनवर्स वाला है, तो इसको आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। समझ सकते हैं कि ये हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था, इंटीग्रेशन में भी हमने इसका किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है। अब आते हैं इस फोर्थ फॉर्मूले पर। तो इसका जो है बेटा आपका रहेगा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये रहेगा बेटा 1/2a log mod x प्लस और ये वाला जो बेटा ब्रैकेट रहेगा ये रहेगा पूरा का पूरा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा भी बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का। क्या पढ़ा था बेटा? साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। तो यदि मैं इसका क्या करता हूं बेटा, इंटीग्रेशन करता हूं, तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, और बचता है आपका लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2a log mod x प्लस आपका ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके बेटा, ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने जा रहे हैं, जिसमें से 3 आपके विदाउट रूट वाले हैं और 3 फॉर्मूले आपके रूट वाले हैं। तो इनको किस तरह से याद करना है अपने माइंड में, आपको एक ट्रिक वगैरह से सेट कर लेना है इसको कि किस तरह से इनको हम याद कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23। ओके बेटा, तो इसको हम 2 पार्ट में करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लेते हैं हम क्वेश्चन 1 to 12, क्वेश्चन 1 to 12 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन 1 to 12 हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट
3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। ओके बेटा, तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को क्या करना है बेटा, हमें इसको कर लेंगे हम x² + a² की फॉर्म में। इस प्लस से हमें पता चलता है ये किस फॉर्म में बनेगा, ये बनेगा x² + a² की फॉर्म वाला, और ये विदाउट अंडर रूट वाला है। इट मींस पहले 3 फॉर्मूले में से ये आपका बनता है जी थर्ड वाला क्वेश्चन। कौन सा बनता है बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन बनता है। तो मैं क्या लेट करूंगा बेटा, यहां पर लेट, एक तो ऊपर आपको 1 चाहिए, इट मींस dx चाहिए, तो मैंने क्या किया, लेट 3x² = t लेट कर लिया मैंने। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बेटा 3 × 2 = 6x, और ये आपका हो जाएगा dt का dt/dx हो गया। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, 6x dx = dt, 6x dx = आपका बन जाता है बेटा dt बन जाता है। तो इसके बाद जो हम इसे करेंगे बेटा, देन जो आपका इंटीग्रेशन रहेगा ये हो जाएगा आपका t 3x², देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो 6 पर्टिकुलर फंक्शन थे उसमें से ये कौन सा वाला फंक्शन है, या कौन से फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा हमने देखा इसका डेनोमिनेटर वो विदाउट अंडर रूट है। इट मींस पहले 3 फंक्शंस की हम बात करेंगे, उसमें भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे साइन है आपका प्लस, तो पहले वाले में भी माइनस है, x² - a² है, a² - x² है, और ये है आपका x² + a² वाली फॉर्म में, जिसमें आपका आता है 1/a tan 1 x/a, 1/a tan 1 x/a। तो हम इसको बेटा x² + a² की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने बेटा लेट कर दिया यहाँ पे, लेट x³ = t। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 3x² एंड dx = dt, 3x² dx = dt। देन जो आपका ये फंक्शन बनेगा बेटा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 3x² dx तो हो गया आपका dt अपॉन, और x की पावर 3, इस जो x की पावर 6 है इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर। इट मींस ये आपकी फॉर्म बन गई बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² वाली फॉर्म। इट मींस ये थर्ड फंक्शन आपका बन गया, और जिसका आंसर आपका रहेगा। अब यहां भी हमें क्या करना है, ये जो x3 है इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर 3, क्या लिख सकते हैं जी, इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर 3। इट मींस dt अपॉन t² + 1 स्क्वायर विच = तो ये वाला बन जाता है बेटा 1/a, 1/a, और a क्या है यहाँ पर 1 है, 1/a tan 1 t/a + c विच = जो इसका फाइनल आंसर आएगा बेटा 1/1 आपका 1 है। इट मींस tan 1 और t है आपका x³ tan 1 x³ + c, और ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बेटा, आपको इंटीग्रेट करना है 1/√1 + 4x²। अब हमने इस क्वेश्चन को देखा और ये एनालिसिस किया बेटा
कि ये पहले तीन जो फॉर्मूले हैं उनमें से तो है नहीं, ये है आपका रूट वाला, इट मीन्स ये आपका 4 5 6 इसमें से कोई सा एक फंक्शन है। अब उसमें भी जो आपका पहला है वो है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड जो लास्ट है, लास्ट वाला बनता है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जो लास्ट वाला है वो बनता है बेटा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको मुझे क्या करना है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो बेटा आपका dx है ही ऊपर, रूट ओवर ये जो 1 प्लस 4x स्क्वेयर है इसे मुझे बनाना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वेयर। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनाना है तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वेयर, 1 को मैं लिख सकता हूं बेटा 1 का स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वेयर। ओके बेटा, अंडरस्टूड। 4x स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं 2x की पावर 2। ओके, अब यहाँ पे जो ये 2x है ये हमें 2x ना चाह करके सिंगल वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट कर लेता हूं, लेट 2x इज इक्वल टू टी। ओके बेटा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x हो जाएगा आपका 2 एंड t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, तो dx आपका आ जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। नाउ जो आपका फंक्शन है वो आपका रहेगा बेटा dx को तो मैं लिख सकता हूं dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 लिख सकता हूं, और ये आपका बेटा रूट ओवर रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा 1 अपॉन 2 है आपका कांस्टेंट, ये मैंने बाहर निकाल दिया, और dt अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, और a की वैल्यू है यहाँ पर 1, a की वैल्यू है 1 अपॉन 2a लॉग t प्लस रूट ओवर 1 स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस c। और इसका फाइनल आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये आपका आएगा 1 अपॉन 4 लॉग, और t जो है आपका t हो जाएगा 2x प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, इट मीन्स 4x का स्क्वेयर, 2x का स्क्वेयर, इट मीन्स बेटा 4x स्क्वेयर आपका हो जाएगा ये मॉड प्लस c। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर 1 अपॉन 4 लॉग 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस c हमने बेटा फाइंड किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इट मीन्स इसका बेटा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म का है, कि ये किस फॉर्म का है। एक तो बेटा रूट वाला क्वेश्चन है, एक तो कि आपका रूट वाला क्वेश्चन है, तो आपके लास्ट के जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें से ही बिलोंग करेगा, और उसमें भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह दो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये आपका 6th फॉर्मूला है बेटा। कौन सा है, 6th वाला फॉर्मूला है। तो मैंने यहां पे क्या किया बेटा, लेट 2 माइनस एक्स, लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने टी लेट कर लिया, और यहाँ पे ये आपका 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, और माइनस dx इज इक्वल टू मुझे मिल गया dt, माइनस dx इज इक्वल टू dt, या कह दीजिए dx इज इक्वल टू माइनस dt। ओके बेटा, देन
जो आपका फंक्शन है वो बन जाएगा, dx की जगह मैंने लिख दिया माइनस dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और ये आपका dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस, और ये फॉर्मूला बन जाता है बेटा आपका 1/2a, 1/2a इंटू 1/2a इंटू लॉग मॉड टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी, विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग मॉड, और टी की वैल्यू है बेटा आपकी 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे बेटा इस आंसर को, 1/2 लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x और प्लस 1, तो ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी, और ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम दिए गए फंक्शन को, जो आपके सम पर्टिकुलर फंक्शन है, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन रूट ओवर 9 माइनस 25x स्क्वेयर। ओके बेटा, अब इस फंक्शन को भी कन्वर्ट करेंगे जी हम उन्हीं 6 पर्टिकुलर फंक्शंस में। हमने देखा कि एक तो ये रूट वाला फंक्शन है, इट मींस लास्ट के जो 3 आपके पर्टिकुलर फंक्शन है उसमें से कोई सी आइडेंटिटी होगी। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया dx अपॉन रूट ओवर 3 का स्क्वेयर माइनस 5x का स्क्वेयर। ओके बेटा, लिख सकता हूं मैं इसको, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर एंड 25x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। और मैंने यहां पे देखा जी ये तो है आपकी 5th वाली आइडेंटिटी, साइन इनवर्स वाली है। तो मैंने क्या किया यहां पर, लेट किया जी हमने, लेट 5x इज इक्वल टू टी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 5x इज इक्वल टू 5 dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dt अपॉन 5 हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन बनता है बेटा वो नया फंक्शन बन गया, dx को मैंने लिख दिया dt अपॉन 5 रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, जो आपका होगा 1/5। तो बेटा एज ए कांस्टेंट रहेगा, और dt अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका रहेगा साइन इनवर्स टी अपॉन ए, ए कितना है बेटा आपका 3 है, साइन इनवर्स टी एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका, 1/5 साइन इनवर्स, और टी है आपका 5x अपॉन 3 प्लस सी। ये है जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। ओके बेटा,
अब इसको क्या है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, लेकिन जो 2x की पावर 4 है उसको मुझे रूट की फॉर्म में लिखने के लिए देखो जी क्या करना पड़ेगा। मैं करता हूं बेटा यहां पर इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, और इसको मैं लिख सकता हूं रूट टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके बेटा, इस 2x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, रूट 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर जो आपका आएगा, तो बेटा रूट टू आपका 2 हो गया और x की पावर 2 का स्क्वायर आपका x की पावर 4 हो जाता है। तो आई होप कि आपने समझा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाली टॉपिक से इसको। अब नाउ मुझे अब यहाँ क्या करना है बेटा, 3 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, 3 कांस्टेंट है, ये रहेगा आपका बाहर, और मैंने dx लगा दिया यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन, ये आपका थोड़ा सा मैं बेटा t लेट करता हूं इसको, लेट रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके बेटा, तो रूट 2 आपका कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होता है बेटा 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, और मुझे चाहिए यहां पर x dx की वैल्यू, किसकी चाहिए बेटा, x dx, तो आपका x dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन 2√2। ओके, देन आपका जो फंक्शन बनता है वो बन जाएगा बेटा x dx, तो हो गया आपका dt अपॉन 2√2, dt अपॉन 2√2 हो जाएगा, और ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2√2 आपका कांस्टेंट हो गया, और ये जो है बेटा आपका dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन a, तो ये तो आपका 1 ही है बेटा, एंड tan इनवर्स t अपॉन a, यहां भी 1 अपॉन 1 है और यहां भी t के अपॉन में क्या है बेटा 1 है, तो tan इनवर्स t प्लस c। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स, और t क्या लेट किया था जी हमने, रूट 2x स्क्वायर प्लस c। ओके बेटा, किस तरह से हमने दिए गए फंक्शंस को उन 6 पर्टिकुलर फंक्शंस में से पहले 3 फंक्शंस में कन्वर्ट किया, उन 3 में से भी हमने ये एनालिसिस किया कि ये तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, उसको इस तरह से हमने t लेट करके फाइनली आंसर 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स रूट 2x स्क्वायर प्लस c हमने बेटा फाइंड किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। ओके बेटा, तो मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से सम पर्टिकुलर फंक्शन बनाने के लिए मैं बेटा x की पावर 3 को t लेट कर लेता हूं, यहां पर लेट x की पावर 3 इज इक्वल टू 2। ओके, और डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं इसका, तो बेटा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ओके, दिस इंप्लाइज मुझे चाहिए x स्क्वायर dx की वैल्यू, x स्क्वायर dx जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन 3, तो आपका जो फंक्शन बनता है बेटा वो बनेगा dt अपॉन 3 में से 1 अपॉन 3 तो आपका आ जाता है जी कांस्टेंट बाहर। ओके, ऊपर रहेगा dt अपॉन 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, माइनस इसको मैंने लेट किया x की पावर 3 का स्क्वायर, इट मीन्स t का स्क्वायर, इट मीन्स बेटा क्या हुआ ये, इट मीन्स ये हुआ आपका t का स्क्वायर।
टी का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1/3 तो है ही, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बेटा ये है फॉर्मूला नंबर सेकंड, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जिसमें आपका है 1/2 लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। 1/3 और ये आपका रहेगा बेटा इंटू 1/2 इंटू ए आपका 1 है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 लॉग मॉड 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। और फाइनल आंसर क्या है बेटा 1/6 रहेगा, 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस टी की वैल्यू है आपकी x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस सी। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि ये एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 से भी ज्यादा इजी है अगर आपको ये 6 पर्टिकुलर फंक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका, आपको इंटीग्रेट करना है x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके बेटा, अब यहां ये आता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये आ जाता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बेटा वहां पे आपको ऊपर क्या था, या तो सिंगल टर्म थी या यहाँ पर 1 था, या तो सिंगल टर्म थी या फिर यहाँ पर 1 था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आपका बेटा न्यूमिरेटर है लेट करेंगे, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स न्यूमिरेटर में जो भी फंक्शन है इट मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस बी। ओके बेटा, ये स्पेशल केस है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो ऊपर आपकी 2 टर्म्स होती हैं उनको लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिरेटर प्लस बी। ओके बेटा, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये तो आपका x माइनस 1 है ही, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है बेटा प्लस बी। ओके, थोड़ा सा और ठीक करते हैं, ये आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। अब यहां से हमें क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम कंपेयरिंग करेंगे कॉफिशिएंट्स की। ओके, तो हमने क्या किया बेटा, कंपेयरिंग विद द कोफिशिएंट ऑफ x। सबसे पहले हमने बेटा जो x है उसके कोफिशिएंट से कंपेयरिंग किया, और कोफिशिएंट से कंपेयरिंग करने पर हमें मिलता है यहाँ आप देखिए x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे देखिए आप x का कोफिशिएंट, तो यहाँ 2a इज इक्वल टू मुझे मिल गया बेटा 1, 2a इज इक्वल टू 1, इट मीन्स मुझे a की वैल्यू मिल गई 1/2। ओके, अब मुझे करनी है कंपेयरिंग विद कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग विद कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में हमने देखा बेटा यहाँ पर कांस्टेंट भी है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है और यहाँ पे कांस्टेंट आपका 1 है, इट मीन्स हमें यहाँ बेटा b की वैल्यू मिल गई और ये मिल गई हमको a की वैल्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कुछ इस तरह से कर देंगे कि इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a क्या है बेटा 1/2 और ये आपका 2x, 1/2 इंटू 2x प्लस b है आपका -1 अपॉन रूट ओवर
रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली ये हो गया बेटा 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो, नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, एक ही वैल्यू को हमने निकाल दिया जी बाहर। क्या निकाल दिया? एक ही वैल्यू को हमने बाहर निकाल दिया। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं बेटा, और अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ के साथ यूज कर देते हैं। 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो ऊपर बचता है 2x अपॉन रूट ओवर आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये आपका प्लस माइनस माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर मैं इसको लिख सकता हूं। ओके बेटा, अब ये क्या है, ये वाला फंक्शन आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/2 तो है ही बेटा, 1/2 यहां मैं इस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को लेट कर लेता हूं जी टी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को मैं लेट कर लेता हूं टी। आप यहां समझना, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू टी हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। ओके बेटा, तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं 2x dx, तो आपका हो जाएगा जी dt। क्या हो जाएगा? dt, और अपॉन में बेटा आपका रूट टी। ओके, और रूट टी को मैं लिख सकता हूं t की पावर -1/2 dt इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा बेटा t की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, और ये आपका हो गया 2 1 जा 2, और 2 में से 1 गया तो ये आपका बेटा रूट टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? और ये आपका रहेगा 2 1 जा 2, और 1/2 से बेटा आपका 1/2, 2 रूट टी हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 2 रूट टी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे इन 2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा 2 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 2 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एंड माइनस का रहेगा आपका इंटीग्रेशन। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया जी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाला, जो रहेगा आपका 1/2a, ए आपका 1 ही है यहाँ पर, 1/2a log मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ओके बेटा, तो इसको और ज्यादा थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया था, ये आपका रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये है जी आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जिसको हमने एक स्पेशल टाइप से, जहां पर 2 टर्म्स होती है, सॉल्व किया। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। यदि यहां समझ नहीं आया है तो बेटा आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 टर्म्स होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स की 6 प्लस ए की 6, एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ओवर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx का इंटीग्रेशन। ओके बेटा, ये रहा जी क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर एक्स की 6 प्लस ए की 6। ओके, अब ये जो टर्म है, एक तो रूट वाली है, बाद के 3 फंक्शन में चला गया, और उसमें भी आपका एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आपका पहुंच जाता है जी 6 वाला पर्टिकुलर फंक्शन, जो सबसे लास्ट वाला पर्टिकुलर फंक्शन है, ये वो है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट करता हूं इसको, क्योंकि मुझे ये एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में बनाना है, तो एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शंस को कुछ ऐसे लिखूंगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो एक्स स्क्वेयर dx बेटा है ही, अपॉन रूट ओवर एक्स की पावर 3 का स्क्वेयर प्लस ए की पावर 3 का स्क्वेयर। ओके बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की फॉर्म में मैंने इसे कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लेट कर देता हूं, लेट एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू टी, और ये आपका रहेगा जी
3x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt। ओके, और x स्क्वेयर dx का मतलब हो गया dt अपॉन 3। तो आपका जो नया फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो हो गया आपका 1/3 आपने बाहर निकाल दिया, डी टी अपॉन रूट ओवर टी स्क्वेयर, रूट ओवर टी स्क्वेयर प्लस ये आपका ए क्यूब का स्क्वेयर। ओके बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की टर्म में मैंने इसे लिख दिया। अब इसका जो आंसर होगा वो रहेगा 1/3 इंटू 1/2a। 2 और a क्या है बेटा आपका ए क्यूब लॉग मॉड टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब, टी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब का स्क्वेयर, ए क्यूब का स्क्वेयर। इट मीन्स ए की पावर 6 ही आपका आ जाएगा, ये तो ए की पावर 6 प्लस सी विच इज इक्वल टू 1/3 2 जा 6 ए की पावर 3 रहेगा बेटा। 1/6 ए की पावर 3 लॉग मॉड टी की वैल्यू है आपकी x की पावर 3 प्लस रूट ओवर ये आपका रहेगा बेटा x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। बस करना क्या है, हमें यहाँ पर उन 6 पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म में किसी दिए गए फंक्शंस को करना होता है। उसके लिए हमें क्या है, उस फंक्शंस को स्क्वायर्स की टर्म में बनाना होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। ओके, तो हमें क्या करना है बेटा, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। ये है आपका जी सेक स्क्वायर एक्स dx रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया tan x का होल स्क्वायर प्लस 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ओके बेटा, समझ गए होगे कि किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब यहां मैं लेट कर लेता हूं, लेट tan x इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स और न्यूमरेटर में है sec स्क्वायर एक्स dx आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन हमने किया तो ये आपका sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके बेटा, तो आपका जो नया फंक्शन बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, sec स्क्वायर एक्स dx तो हो गया जी आपका t dt, क्या हो गया बेटा dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू रूट के अंदर टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाला फॉर्मूला बनता है जी आपका सबसे बाद वाला फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला बनता है जो होता है 1/2a, 1/2 और ए बी क्या है यहाँ पर बेटा 2 है इंटू लॉग मॉड टी प्लस और ये वाला पूरा ब्रैकेट आ जाता है विद अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1/4 लॉग मॉड टी की वैल्यू है आपकी tan x प्लस रूट ओवर tan स्क्वेयर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। 10, 11 एंड 12 है क्वेश्चन। तो अब तक क्या था बेटा, अब तक जो क्वेश्चन थे वो अलग टाइप के थे। ओके, जहां पर आपको बस उन दिए गई फंक्शंस को एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता था बस स्क्वायर करके, लेकिन यहां आपको क्लास 10th की तरह एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऐड सब्ट्रैक्शन करके। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो दिया हुआ है बेटा इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 dx। ओके बेटा,
तो इसको एक्स स्क्वेयर प्लस ए की एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने देखा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है ना यहाँ पर 2x, सब कुछ इस 2x पे डिपेंड करता है कि ये आपका प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा या फिर माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये बेटा आपका a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। तो मैं इस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर। ओके बेटा, ये हो गया आपका a का स्क्वायर, प्लस एक होता है b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो 2 यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो 2 इंटू ए आपका हो गया। अब मुझे चाहिए b। अब b मुझे जब चाहिए था जब ये 2x से ज्यादा होता, लेकिन ये 2x है, तो इस 2x को 2x ही रहने देने के लिए मैं इसमें b बना देता हूं जी 1। तो मुझे b की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें b का स्क्वायर ऐड करूंगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ऐड करूंगा और 1 का स्क्वायर 1 में यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये 2 आपका अलग रहेगा। ओके बेटा, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक जो पार्ट है ये आपका बन जाता है x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका बनेगा प्लस का 1। ओके, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं फिर 1 का स्क्वायर। आई होप कि आपने समझा इसको। तो हमारा ये जो फंक्शन है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमें चाहिए सिंगल टर्म का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे जी लेट कर लिया, लेट x प्लस 1 का स्क्वायर इज x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। क्या लेट कर लिया बेटा, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने t लेट कर लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी और dx इज इक्वल टू मुझे मिल गया जी dt। नाउ जो आपका नया फंक्शन बना वो फंक्शन बन गया dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये आपका रूट वाला फंक्शन है, बाद के 3 में से इंप्लीमेंट होगा। उसमें भी आपका ये बेटा लास्ट 6th नंबर वाला फॉर्मूला है। यदि आपको ये सम पर्टिकुलर फंक्शन सीक्वेंस वाइज रूट वाइज लर्न है कि कौन सा हमने पहले पढ़ चुका है डिफरेंशिएशन में, जैसे tan इनवर्स x और sin इनवर्स वाला, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनको बेटा माइंड में रखना। तो ये आपका हो जाता है 1/2a, 1/2a और a है यहाँ पर 1/2 log मॉड t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। ओके बेटा, प्लस c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 लॉग मॉड, और t है आपका जी x प्लस 1 रूट ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 जो है आपका वापिस बेटा यही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2 प्लस c। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हमने कितने इजी तरीके से किया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जहां पे हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 का हमको बेटा इंटीग्रेशन करना है। तो यहां भी यही प्रॉब्लम है, ये जो डेनोमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल है इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास है जी यहां पर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हम देखेंगे जी ये प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला। तो मैंने आपको बताया था ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, 6x के ऊपर, ये पॉजिटिव है। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया, इस 9x स्क्वायर को लिख दिया 3x का स्क्वायर, तो मुझे a मिल गया, प्लस इस 6x को मैं ब्रेक करूंगा, एक तो 2 मुझे 100% यहां लिखना ही है बेटा, 2 इंटू a मुझे लिखना है जो मुझे मिल चुका है 3x मिल गया। तो ये तो ऑलरेडी 3x हो गया, तो इसका मतलब मुझे b जो है वो 1 लेना पड़ेगा।
इसका मतलब मुझे बेटा यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 घटाना पड़ेगा, और ये आपका 5 है ही। ओके, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की टर्म है ये आपकी बन जाती है 3x + 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से बन जाएगा तो आपका 4, और 4 का मतलब हो जाता है बेटा 2 का स्क्वायर। ओके, तो मैं इस दिए गए फंक्शंस को कुछ ऐसी फॉर्म में लिखूंगा, dx अपॉन 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये कन्वर्ट कर दिया जी हमने इसको पहले क्वेश्चंस की तरह, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूं यहाँ पर बेटा, लेट कर लेता हूं, लेट 3x + 1 = t, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल में चाहिए, और 3dx = dt, इट मींस dx = dt अपॉन 3। तो आपका जो नया फंक्शन बना वो फंक्शन बनेगा बेटा कुछ ऐसे कि ये आपका 1/3 तो आ जाएगा बाहर, dx = dt अपॉन 3, तो ये 1/3 आ गया बाहर, और ये आपका dt अपॉन t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी आ जाती है tan इनवर्स वाली फॉर्म। कौन सी आ जाती है? ये आपकी आ जाती है tan इनवर्स वाली फॉर्म, जो है आपकी 1/3 1/a है आपका 2 × tan इनवर्स t अपॉन ए प्लस सी। तो फाइनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, 1/6 tan इनवर्स x क्या है आपका 3x + 1 अपॉन 2 प्लस सी। ये है जी इसका फाइनल आंसर। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आ रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका 1/7 - 6x - x²। 7 - 6x - x², और वो भी रूट के अंदर है, आपका 1 है ऊपर और यहाँ पे dx। क्वेश्चन नंबर 12। तो बड़े ध्यान से समझना है बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 7 - 6x - x², बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो जी इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर आपको x² + a² इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको बेटा अलग लिख लेता हूं, ये आपका 7 - 6x - x²। ओके, इट मींस ये तो आपका 7 है ही है, इस x² को मैं लिख सकता हूं x²। कितना लिख सकता हूं बेटा, 7, इस x² को मैंने लिख दिया x²। इट मींस मुझे a मिल गया, और ये जो बेटा आपका ये है फंक्शन 6x, इसको मैं लिख देता हूं 2 × a, 2x मुझे मिल गया। अब इसे 6x में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जी 3। क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3। तो 3 × 2 = 6x हो जाएगा। इट मींस यदि मैं इसमें क्या करूं बेटा, यदि मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें, क्योंकि माइनस की टर्म ये है, माइनस की टर्म ये है। ओके बेटा, ये टर्म भी माइनस की है और ये वाली टर्म भी माइनस की है, तो मुझे जो नेक्स्ट टर्म है वो भी माइनस की ही लेनी पड़ेगी। और मैं इसको लिख देता हूं 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का सब्ट्रैक्ट मैं इसमें ऐड करता हूं। ओके बेटा, 3 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो मुझे मिलने जा रहा है ये मिल जाएगा 9 & 7 आपका 16 हो जाएगा बेटा। ओके, और मैंने यहां से ले लिया इन तीनों टर्म से माइनस कॉमन, यहां से और यहां से मैंने लिया माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन होने के बाद सारी टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाती हैं, और वो रहेगा आपका x² + 9 + 3 × 2 = 6x। ओके बेटा, इट मींस 16 माइनस, अब इस 16 को भी देखो मैं क्या करता हूं, इस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर माइनस
ये हो गया आपका टोटल टर्म प्लस की है, 6x आपका प्लस का है, इट मींस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आया बेटा समझ में? नहीं आया? समझ नहीं आया है तो वीडियो को हमारी को बिल्कुल स्किप मत नहीं करना है, स्लो मोशन में उसकी स्पीड स्लो करके बड़े ध्यान से समझना है कि किस तरह से मैंने 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपका, इसको मैं लिख देता हूं बेटा 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। मैंने इसको लेट किया, x प्लस 3 इज इक्वल टू t, इट मीन्स dx इज इक्वल टू dt, इट मीन्स dx इज इक्वल टू dt। तो आपका जो नया फंक्शन बनता है जी वो हो गया dt अपॉन रूट ओवर, ये तो है ही 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, वो भी रूट के अंदर। ये तो सर बन गया साइन इनवर्स t अपॉन ए। क्या बन गया? साइन इनवर्स t अपॉन ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं जी साइन इनवर्स t अपॉन ए। ए क्या है आपका 4 प्लस सी। अब मुझे क्या करना है, यहां पर t की वैल्यू पुट कर देनी है, और t है आपका x प्लस 3, x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी। ओके बेटा, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 12 7.4 पार्ट 1 को हमने कंप्लीट किया। आई होप कि बेटा आपने समझा होगा क्वेश्चंस को। जो आपकी 6 पर्टिकुलर फंक्शंस वाली आइडेंटिटी है, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं बेटा इनको। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अगर ये आपके माइंड में है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर दोगे, अदरवाइज आप इनमें बेटा बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दोगे। आप ये जो है फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 5, इनको तो बेटा अपने माइंड में ऐसे फिट कर दीजिए, ये तो आपके माइंड में ऑलरेडी पहले से थे, डिफरेंशिएशन से चले आ रहे हैं। उसके अलावा की भी पहला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो किस तरह से हमें ऊपर माइनस करना है, ऊपर प्लस करना है, तो इनको बेटा अच्छी तरह से कर लीजिए। आगे हम बहुत जल्दी अपनी लेकर के आएंगे इस एक्सरसाइज का पार्ट 2, इस एक्सरसाइज का पार्ट 2, और बहुत जल्दी हम अपने सिलेबस को कवर करके लाइव क्लासेस नवंबर मंथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। नवंबर मंथ में क्या लाइव क्लासेस हम देंगे सिलेबस कंप्लीट होते हुए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।